नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम हिंदी उपन्यासों के उद्भव और विकास पर चर्चा करेंगे। इस भाग 5 में हम स्वातंत्रोत्तर युग के हिंदी उपन्यासों की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भाग 1 में हमने भारतेंदु युग के उपन्यासों की चर्चा की, भाग 2 में द्विवेदी युग के उपन्यासों की चर्चा की, भाग 3 में हमने प्रेमचंद युग के उपन्यासों की चर्चा की, वहीं भाग 4 में हमने प्रेमचंदोत्तर युग के उपन्यासों की चर्चा की थी। इस भाग 5 में हम आज़ादी के बाद के हिंदी उपन्यासों की चर्चा करेंगे। आज़ादी के बाद के हिंदी उपन्यासों में फणीश्वरनाथ रेणु का नाम महत्वपूर्ण है। फणीश्वरनाथ रेणु ने मैला अंचल और परिकथा जैसे आंचलिक उपन्यासों की रचना की। मैला अंचल की रचना के साथ ही हिंदी उपन्यासों में नई उपन्यास धारा विकसित हुई, जिसे आंचलिक उपन्यास कहा गया। फणीश्वरनाथ रेणु ने मैलांचल की भूमिका में लिखा था, यह है मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास, और वहीं से आंचलिक उपन्यासों के संदर्भ में विद्वानों में बहस शुरू हुई। बहुत सारे विद्वानों ने प्रेमचंद से आंचलिक उपन्यास की शुरुआत मानी। उन्होंने प्रेमचंद के ग्रामीण जीवन पर आधारित उपन्यासों को पहला आंचलिक उपन्यास माना। कुछ विद्वानों ने शिवपूजन सहाय के देहाती दुनिया को हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना। तो आंचलिक उपन्यास के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि आंचलिक उपन्यास में अंचल ही नायक होता है। जहाँ ग्राम्य जीवन के जो उपन्यास हैं उनमें गांव विशिष्ट नहीं होता, वह किसी भी क्षेत्र का कोई गांव हो सकता है, उस गांव के लोग हो सकते हैं, लेकिन आंचलिक उपन्यास विशिष्ट अंचल का चित्रण करता है। उसमें उन लोगों की बोली, वाणी, वेशभूषा, उनके लोकगीत, उनकी परंपराएं आदि का चित्रण किया जाता है। इस प्रकार आंचलिक उपन्यास में बिहार के पूर्णिया के मेरीगंज गांव का चित्रण किया गया है। यह एक आंचलिक उपन्यास है। फणीश्वरनाथ रेणु ने मैला अंचल के बाद भी परिकथा जैसे आंचलिक उपन्यासों की रचना की थी। नागार्जुन ने इस युग में रतिनाथ की चाची, बलचन्मा, नई पोध, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे और दुख मोचन जैसे उपन्यासों की रचना की थी। नागार्जुन के रतिनाथ की चाची और बाबा बटेश्वर नाथ में धार्मिक पाखंडों का चित्रण किया गया है। इन्होंने वरुण के बेटे उपन्यास मछुआरों के जीवन पर लिखा। बाबा बटेश्वर नाथ में वट वृक्ष को आधार बनाकर इन्होंने उपन्यास की रचना की थी। इस युग में रांगे राघव ने सीधा साधा रास्ता और कब तक पुकारूं उपन्यास की रचना की। कब तक पुकारूं उपन्यास भी एक महत्वपूर्ण उपन्यास था। स्वतंत्रोत्तर युग में लिखा गया यह उपन्यास घुमक्कड़ जनजातियों पर लिखा गया पहला उपन्यास था। इससे पूर्व नट जनजाति पर हिंदी साहित्य में कोई उपन्यास नहीं लिखा गया था। इन्होंने भरतपुर के वैर के कर्नटों को आधार बनाकर उपन्यास की रचना की थी, जिसमें उन्होंने उनकी परंपराएं, उनकी मानसिकता, उनकी सामाजिक स्थिति आदि का चित्रण किया। जैसा कि हमने भाग 3 में बताया था कि भगवती चरण वर्मा ने टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास लिखा था, उसके विरोध में रांगे राघव ने सीधा साधा रास्ता उपन्यास की रचना की थी। इस युग में भैरव प्रसाद गुप्त ने भी आंचलिक और ग्राम्य जीवन के उपन्यासों की रचना की। उनका मशाल, गंगा मैया और सती मैया का चोरा आदि महत्वपूर्ण उपन्यास थे। स्वतंत्रता युग में यशपाल ने भी उपन्यासों की रचना की। इन्होंने मनुष्य के रूप, झूठा सच और अमिता जैसे महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की। यशपाल एक महत्वपूर्ण रचनाकार थे। उन्होंने सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासों की रचना की थी। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया उपन्यास है। यह उपन्यास 2 भागों में बांटा गया है। जैसा कि भाग 4 में हमने चर्चा की थी कि प्रेमचंद के बाद हिंदी उपन्यास साहित्य में 3 प्रमुख धाराएं विकसित होती है। एक सामाजिक यथार्थवादी धारा, दूसरी मनोवैज्ञानिक धारा और तीसरी मानवतावादी यथार्थवादी धारा। यशपाल उसी सामाजिक यथार्थवादी धारा के उपन्यासकार थे। इसमें भैरव प्रसाद गुप्त, रांगे राघव, नागार्जुन आदि भी इसी उपन्यास धारा के रचनाकार थे। स्वातंत्रोत्तर युग में राजेंद्र यादव ने पढ़े हुए लोग, उल्टा, शय और मात और सारा आकाश जैसे
उपन्यासों की रचना की थी। चतुरसेन शास्त्री इस युग में भी उपन्यासों की रचना कर रहे थे। उन्होंने वैशाली की नगरवधू, पूर्णाहुति, रक्त की प्यास, वयम रक्षाम, नरमेध और मंदिर की नर्तकी जैसे उपन्यासों की रचना की। चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास थे। इस युग में अमृतलाल नागर ने बूंद और समुद्र, सेठ बांकेमल, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर जैसे सामाजिक उपन्यासों की रचना की। अमृतलाल नागर के बूंद और समुद्र में धार्मिक पाखंडों पर भी व्यंग्य किया गया है। उपेंद्रनाथ अश्क ने इस युग में गर्मराख, बड़ी बड़ी आंखें, पत्थर अल पत्थर जैसे महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की थी। इस युग में धर्मवीर भारती ने सूरज का सातवां घोड़ा जैसे उपन्यास की रचना की, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने सोया हुआ जल, प्रभाकर माचवेर ने परंतु, इकतारा, द्वाभा जैसे उपन्यासों की रचना की। इस युग में शिव प्रसाद सिंह ने रुद्र की बहती गंगा जैसे उपन्यास की रचना की। शिव प्रसाद सिंह का एक उपन्यास शैलूस भी है, जो उपन्यास नटों पर के जीवन पर लिखा गया उपन्यास था। भगवती चरण वर्मा ने इस युग में भूले बिसरे चित्र उपन्यास की रचना की। उदय शंकर भट्ट ने नए मोड़, सागर लहरें और मनुष्य और लोक परलोक जैसे महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की। उनका सागर लहरें और मनुष्य उपन्यास मछुआरों के जीवन पर लिखा गया उपन्यास है। वहीं लोक परलोक में इन्होंने धार्मिक कुरीतियों, पाखंडों आदि का चित्रण किया है। अमृत राय ने इस युग में बीज उपन्यास की रचना की थी। इस प्रकार हम देखते हैं स्वातंत्रोत्तर युग में हिंदी उपन्यासों में, जहाँ एक तरफ प्रेमचंदोत्तर युग की मनोवैज्ञानिक, सामाजिक यथार्थवादी और मानवतावादी यथार्थवादी उपन्यास धारा चल रही थी, वहीं उसके साथ ही इस युग में भारत विभाजन को आधार बनाकर झूठा सच जैसे उपन्यास की रचना की गई और फणीश्वरनाथ रेणु ने आंचलिक उपन्यासों की एक नई परंपरा शुरू की। और फणीश्वरनाथ रेणु के बाद इस युग में अनेक आंचलिक उपन्यासों की रचना की गई। जहाँ फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास में आंचलिकता अंचल के संदर्भ में है, वहीं कब तक पुकारूं उपन्यास के रचनाकार रांगे राघव की आंचलिकता एक जनजाति के संदर्भ में है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वातंत्रोत्तर युग में हिंदी उपन्यास ने नए आयाम निश्चित किए। 1960 के बाद हिंदी उपन्यासों में किस तरह परिवर्तन होता है, इसकी चर्चा हम भाग 6 में करेंगे। धन्यवाद।